स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक हम लोगों का है क्लास 9th का सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल हम लोग पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल में देखिए स्टूडेंट्स क्या क्या हमें पढ़ना है। तो फर्स्ट में हम लोगों को इसमें जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है उसको डील करेंगे, कांस्टेंट, वेरिएबल्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उसके बाद देखेंगे स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल एंड टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। इस वीडियो में हम लोग यहाँ तक हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स सब देखते हैं हम लोग कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट आप ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हैं। ऑल द न्यूमरल्स आर कॉल्ड कांस्टेंट। जितने भी न्यूमरल्स हैं, जितने भी नंबर्स आप देखते हैं, सभी को कांस्टेंट कहते हैं। जैसे स्टूडेंट्स 2, -3, 2/5, √2, 7। तो स्टूडेंट्स ये सारे एग्जांपल्स जो देख रहे हैं, 2, -3, 2/5, √2, 7, 2/√3, दिस ऑल्स आर कांस्टेंट। यानी जितने भी आपको नंबर दिखेंगे वो सारे नंबर्स क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स देखिए वेरिएबल्स। वेरिएबल्स जैसे आप इक्वेशन बनाते हैं तो लेट दैट नंबर बी एक्स मान लेते हैं, यानी किसी भी न्यूमरल के बदले जो हम लोग लेटर का इस्तेमाल करते हैं उससे हम लोग कहते हैं वेरिएबल्स। तो स्टूडेंट्स वेरिएबल को ऐसे डिफाइन करेंगे, अ वेरिएबल इज अ क्वांटिटी दैट टेक डिफरेंट वैल्यूज इन डिफरेंट सिचुएशन और कंडीशंस। यानी डिफरेंट स्टूडेंट देखिएगा, जैसे कोई इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उस इक्वेशन में एक्स का कभी 2 वैल्यू आता है, कभी 3 आता है, कभी 1/5 आता है, कभी 2/3 आता है। इस तरह से डिफरेंट वैल्यूज आता है। वही एक्स का वैल्यू डिफरेंट क्वेश्चन में डिफरेंट वैल्यू आता है, इसलिए इसको वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल मतलब जो चेंज होने वाला हो। जैसे एग्जाम्पल्स में हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स, इसको इंग्लिश अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं, जैसे एक्स, वाई, जेड, ए, बी, पी, क्यू, आर, etc। इन सभी लेटर से डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स। दिस ऑल्स आर वेरिएबल। यानी जिस भी नंबर को हम लोग लेटर से डिनोट करते हैं दैट नंबर इज कॉल्ड वेरिएबल। यानी लिटरल नंबर्स आर नोन एज वेरिएबल। अब स्टूडेंट्स देखिए इसके बाद हमारा एक इम्पॉर्टेंट टर्म आ गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये भी आप पहले से पढ़ चुके हैं, 6, 7, 8 सारे क्लास में हम लोगों को पढ़ना था। इस बार भी पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। और देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वेरिएबल और कांस्टेंट आप पढ़ चुके हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट विथ सम मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशन मीन्स प्रोसेस ऑफ addition, subtraction, multiplication and division. These also are called mathematical operation, is called algebraic expression. And the combination of variable and constant with some mathematical operations is known as algebraic expression. तो algebraic expression का कुछ एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स। जैसे 2x + 3, ये भी एक algebraic expression है। यहाँ कांस्टेंट है, वेरिएबल है, प्लस के साइन से ये 3 से ऐड है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन के साइन से ये हमारा वेरिएबल और कांस्टेंट कंबाइन है। इस तरह के कॉम्बिनेशन जो है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है स्टूडेंट्स। जैसे और भी एग्जांपल्स है, 3x² + 5x - 3, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है स्टूडेंट्स। 2xy + 3yz + 5, दिस ऑल्सो आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब स्टूडेंट्स में देखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद पॉलिनोमियल देखते हैं। स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल को हम लोग देखेंगे। इसमें पॉलिनोमियल एक्चुअली क्या होता है, पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी नॉन नेगेटिव इंटीजर। यानी पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है स्टूडेंट्स। पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। यानी वेरिएबल का पावर जो होना चाहिए एक्सप्रेशन में नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। स्टूडेंट इंटीजर के बारे में पढ़े हैं क्या चीज, द कलेक्शन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नेचुरल नंबर टुगेदर विद 0। फिर इधर देखेंगे माइनस वाले नंबर्स होते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ देख रहे हैं इधर वाले नंबर्स को पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं और 0 के लेफ्ट साइड वाले को नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। और 0 नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। यानी यहाँ पर क्या मेंशन है स्टूडेंट्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। दीज आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। इसको छोड़ देने के बाद स्टूडेंट्स कौन सा नंबर बच जाता है, ये सारे इंटीजर्स हैं। तो इसमें से कोई हो तो वो पॉलिनोमियल होगा। अगर इसमें से कोई पावर नहीं है, यानी इधर से कोई आ जाता है या कोई दूसरा जो इंटीजर्स नहीं है
वो नंबर अगर पावर के फॉर्म में आता है एक्सप्रेशन में, तो उस वैसे एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल्स स्टूडेंट देखते हैं। 2x² + 3x + 5। यहाँ स्टूडेंट देखिए x का पावर 2, दिस इज इंटीजर। यहाँ x का पावर नहीं कुछ है तो 1 है, यानी ये भी एक इंटीजर है। तो ये हमारा नंबर, ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल कहेंगे। दूसरा एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। 3x⁵ + 2x⁴ + 3x² + 7। ये भी स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ वेरिएबल का पावर देख रहे हैं स्टूडेंट्स, 5 है, 4 है, 2 है। तो ये सारे पावर्स क्या हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर कुछ हम एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें से आपको पहचानना है कि कौन कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो सबसे पहले ऊपर चेक करेंगे, तो इसको पहचानने का तरीका स्टूडेंट्स है कि पावर जो है वेरिएबल्स का नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स इसमें कौन कौन सा है देखिए। 3x का पावर 3 नॉन नेगेटिव इंटीजर है, 2 1 ये सारे हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर है। वेरिएबल, सिर्फ वेरिएबल का पावर देखेंगे, इसलिए ये पॉलिनोमियल होगा। अब यहाँ पर आइए स्टूडेंट्स, यहाँ पर गौर से देखेंगे, x⁴ है, यहाँ 2/x का पावर 2 है, 5x है। तो स्टूडेंट्स ये अब गौर कीजिए कि पॉलिनोमियल है या नहीं। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स कि 2/x⁴ है। अगर इसको हम लोग लिखते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में, x को ऊपर की तरफ ले जाते हैं तो 2x⁻² हो जाएगा, 5x + 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ नेगेटिव पावर हो गया, सो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, यानी ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब इसमें देखेंगे स्टूडेंट्स, हमें वेरिएबल का पावर सिर्फ देखना है। तो वेरिएबल में x का पावर 2 है, यहाँ 5x है, तो x का पावर 1 है। तो स्टूडेंट्स इससे हमें कोई मतलब नहीं, इसके कोएफिशिएंट क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है स्टूडेंट्स? वेरिएबल का पावर से। तो स्टूडेंट्स ये भी हमारा पॉलिनोमियल होगा। अब आ जाइए यहाँ पर, 4x का पावर 3 + 3 √x + 3। स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई करेंगे और यानी एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे x को, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 1/2। रूट का मतलब होता है पावर, 1/2 + 3। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, इसलिए ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब आ जाइए स्टूडेंट्स, यहाँ पे, यहाँ साफ दिख रहा है स्टूडेंट्स, इस वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन में है, यानी इंटीजर नहीं है। सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट्स अब आशा करते हैं कि आप पॉलिनोमियल को पहचान सकते हैं, कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है और कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। अब स्टूडेंट्स देखेंगे टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का टर्म्स किसको कहेंगे, आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल का टर्म्स देखिए क्या होता है। तो पार्ट्स ऑफ द पॉलिनोमियल सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन, यानी पॉलिनोमियल का पार्ट्स जो प्लस और माइनस साइन से सेपरेटेड होता है, उस पार्ट को हम लोग टर्म्स कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन से सेपरेटेड पार्ट को स्टूडेंट्स हम लोग पॉलिनोमियल कहेंगे, पॉलिनोमियल का पार्ट कहेंगे स्टूडेंट्स। और इस पार्ट को क्या कहेंगे हम लोग? टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल। तो देखिए स्टूडेंट्स कौन कौन सा है टर्म्स। टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल आर 3x³, फिर कॉमा देंगे स्टूडेंट्स। अगर नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव के साथ उस टर्म को लिखेंगे, -2x²। फिर यहाँ प्लस से सेपरेटेड है 5x, तो यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट्स 5x। फिर यहाँ -6 हो जाएगा स्टूडेंट्स। इन सभी को टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल कहेंगे। तो स्टूडेंट्स टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल आप लिख सकते हैं, किस तरह से लिखेंगे? बस प्लस और माइनस साइन से जो सेपरेटेड है उसी नंबर को लिखेंगे, और जिसके लेफ्ट साइड में माइनस होगा उसे माइनस के साथ लिखेंगे। द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर जो होता है, सबसे ज़्यादा जो पावर होता है, उस पावर को हम लोग कहेंगे स्टूडेंट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे आप इस एग्जांपल में देखिएगा, 6x⁴ 2x³ - 7x + 8। यहाँ वेरिएबल स्टूडेंट्स यहाँ पर है, फिर यहाँ है, यहाँ ये 3 पोजिशन पे वेरिएबल्स है। तो स्टूडेंट्स इन वेरिएबल में सबसे ज़्यादा पावर किसका है? तो श्योरली x⁴ यानी 4 सबसे ज़्यादा पावर होगा स्टूडेंट्स। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स इस पॉलिनोमियल का?
hence degree of this polynomial is 4। स्टूडेंट्स ये 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है। और कोई पूछे कि इस पॉलिनोमियल का कितना डिग्री है तो स्टूडेंट्स क्या बताएंगे? 4 डिग्री। और कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है? तो 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो स्टूडेंट्स मैक्सिमम पावर सिर्फ आपको खोजना है वेरिएबल का। जिस टर्म में वेरिएबल का पावर सबसे ज़्यादा होगा वो पावर को, यानी उस पावर को हम लोग क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब स्टूडेंट्स देखते हैं पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल को px, fx, qx, rx इस तरह से किसी भी लेटर से डिनोट कर सकते हैं। बस स्टूडेंट्स यहाँ पर इसको पढ़ेंगे क्या चीज़? px को पढ़ेंगे पॉलिनोमियल इन x, इसको पढ़ेंगे स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल इन x। अगर y अगर है तो क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? इसको क्या पढ़ेंगे? पॉलिनोमियल इन y। ऐसे ही qx है तो पॉलिनोमियल इन x। इसके जगह पर x के जगह पर कोई भी वेरिएबल हो सकता है स्टूडेंट्स, x, y, z। तो पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी ये वाला लेटर हमारा स्मॉल होना चाहिए और ब्रैकेट में पॉलिनोमियल यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिस वेरिएबल में है वो वेरिएबल यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट्स। तो इस तरह से पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्टूडेंट्स अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करते हैं 2 बेसिस पे करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट जो होता है आपको ऑन द बेसिस ऑफ टर्म और दूसरा स्टूडेंट्स देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो एक एक करके स्टूडेंट्स दोनों को देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स 1 टर्म वाले को, जिस पॉलिनोमियल में 1 टर्म हो उस पॉलिनोमियल को क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? मोनोमियल कहेंगे। जैसे यहाँ देखिए 2x सिंगल टर्म है, 3x² सिंगल टर्म है, 2y 5x सिंगल टर्म है। दिस ऑल्स आर मोनोमियल। मोनोमियल मीन्स हैविंग 1 टर्म। और पॉलिनोमियल हैविंग 1 टर्म यानी सिंगल टर्म के पॉलिनोमियल को हम लोग मोनोमियल कहेंगे। अब स्टूडेंट 2 टर्म वाला हो यानी 2 टर्म वाले पॉलिनोमियल को क्या कहेंगे? बाइनोमियल। बाइनोमियल लाइक 2x + 1, इसमें सिर्फ 2 टर्म्स है स्टूडेंट, 2x और 1 2 टर्म्स है। फिर यहाँ देखिए स्टूडेंट्स 3x² + 7, यहाँ भी 2 टर्म्स है। तो ये दोनों हमारा क्या हुआ है स्टूडेंट्स? बाइनोमियल होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स 3 टर्म वाले को हम लोग ट्रिनोमियल कहेंगे। ट्रिनोमियल में 3 टर्म्स होना चाहिए। तो इस एग्जाम्पल में देखिए 2x², 6, 5 3 टर्म है स्टूडेंट्स, तो ये ट्रिनोमियल हो गया। ऐसे ही स्टूडेंट्स 4 टर्म वाले को क्वाड्रिनोमियल कहेंगे। जैसे यहाँ देखिए 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म। तो ये स्टूडेंट्स ये पॉलिनोमियल जो है हमारा क्वाड्रिनोमियल है, यानी 4 टर्म हो तो क्वाड्रिनोमियल कहेंगे। अब स्टूडेंट्स देखेंगे हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब स्टूडेंट्स देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पे कैसे करते हैं स्टूडेंट्स? तो सबसे पहले स्टूडेंट्स देखिए 0 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को क्या कहेंगे? यानी जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 0 हो उसे क्या कहेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे स्टूडेंट्स सपोज करते हैं 5 यहाँ पे है, 5x⁴ और हम लोग पढ़े हैं किसी भी नंबर पे अगर पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है स्टूडेंट्स। तो 5 × 1 यानी x⁴ 1 हो गया, तो 5 × 1 = 5 यानी 5 इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। वैसे 2√2 इज ऑल्सो अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब स्टूडेंट देखिए 1 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं? तो 1 डिग्री पॉलिनोमियल वाले को लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। यानी अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1 इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल स्टूडेंट्स देखिए 2x + 1। यहाँ पर लीनियर मतलब वेरिएबल का डिग्री कितना? पावर 1 होना चाहिए। तो यहाँ 1 है स्टूडेंट्स, यहाँ भी 1 है। तो ये दोनों एग्जाम्पल हमारा स्टूडेंट्स कौन सा है? लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा देखेंगे स्टूडेंट्स अगर 2 डिग्री का पॉलिनोमियल हो यानी उस पॉलिनोमियल में डिग्री 2 हो, जैसे यहाँ देखिए 3x² + 4x + 1, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। जिस पॉलिनोमियल का डिग्री स्टूडेंट्स 2 हो तो उस पॉलिनोमियल को हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। थर्ड में देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3 इज नोन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर x का मैक्सिमम पावर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, सबसे ज़्यादा कितना 3 है स्टूडेंट्स इसमें। तो ये पॉलिनोमियल हमारा कौन सा होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब स्टूडेंट्स आ जाइए जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 4 हो उस पॉलिनोमियल को कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल देखिए स्टूडेंट 6x⁴ + 3x³ + 2x² + x + 5। तो यहाँ देखिएगा स्टूडेंट वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 4 है, सो दिस पॉलिनोमियल इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट्स अब हम लोगों को इस वीडियो में यहीं तक हमें देखना था, और नेक्स्ट पार्ट जो है स्टूडेंट्स अगले वीडियो में देखेंगे। और हमें आशा है कि आप इस वीडियो में जो भी टर्म समझाए हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यहाँ तक देखने के लिए स्टूडेंट्स बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी वेरी थैंक्स।